बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुशामदीद। आज मैं जो एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है पोटैटो बाइट्स। बहुत ही क्रिस्पी से बाइट बनते हैं, बहुत ही मज़े के हैं और मुझे लगता है कि सर्दियों के तो ये बहुत स्पेशल किस्म की ये रेसिपी है। आज रूहान ने पीछे बहुत रोला डाला है, तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपने चुने हुए टब्बर के मुताबिक यहाँ पे 3 अदद आलू ले लिए, इसको बॉयल किया है। और बॉयल आपने इतना करना है जिस तरीके से चावलों की एक कनी रखते हैं ना, उसी तरीके से आलू जो है ना वो इतने से कच्चे हों। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच ही मेरे पास यहाँ पर चावलों का आटा है। थोड़ी सी मैंने मिर्ची ले ली है। अकॉर्डिंग टू रेसिपी में मिर्ची का इस्तेमाल तो नहीं है, थोड़ा सा मुझे नमक चाहिए, लेकिन जब तक हमारी ज़ुबान के ऊपर और ज़ुबान के अंदर मिर्ची ना हो, ना तो हमें बात करने का स्वाद आता है और ना ही हमें खाने का स्वाद आता है। तो यहाँ पे अब मैंने एक अदद नेट ले ली है और इसके अंदर जो आलू हैं वो रख दिए हैं और बिल्कुल इसको पोले पोले हाथों के साथ नहीं, थोड़े से सख्त हाथों के साथ हमने इसको प्रेस करते जाना है। और ये देखिए आलूओं की जो बड़ी अच्छी सी सवैयाँ सी जो है ना वो बनती जा रही हैं। तो अगर तो आप नेट का इस्तेमाल करेंगे तो जो आलू मैश होंगे ना वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे आलू मैश होंगे, बिल्कुल एक जैसे जो है वो निकलेंगे। इसकी जो डो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनेंगे। अगर तो आपके पास ये नेट नहीं है और अगर आप कहेंगे आप कूट लेंगे, तो एक तो जब आप कूटेंगे उसके साथ आलूओं का जो पानी है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा वे है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो बाइट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। तो सारे आलू जो है ना यहाँ पे मैंने मैश कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें डाल दिया जी काला नमक डाल दिया है, काली मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने डाल दिया जी नमक। और अब मैंने इसके अंदर चावलों का आटा डाल दिया। अब इसको बिल्कुल पोले पोले हाथों के साथ कर लेंगे जी मिस्की। तो इन केस अगर आलू आप देखेंगे ज़्यादा गल चुके हैं तो उसका सलूशन ये है कि आप इसके अंदर चावलों का आटा और कॉर्नफ्लावर वो जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा। उससे ये होगा कि जितना भी पानी वगैरह इसमें होगा वो ड्रेन हो जाएगा, तो जो डो है ना वो थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। लेकिन इतना भी नहीं डालना ये मटीरियल कि हमारे जो बाइट्स हैं ना वो ओवर हो जाए। तब इसको पोले पोले हाथों के साथ कर लेंगे जी मिस्की। अब यहाँ पे इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, बस बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ इसको थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है ताकि कॉर्नफ्लावर और जो आटा है चावलों का वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए डो जो है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त है। तो डो बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो है ना वो नीचे स्प्रे कर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर या नहीं है, मैदा नहीं है, तो आप इसको हल्का सा ऑयल लगा के भी बिल्कुल इसको रोल बना सकते हैं इसका। तो रोल जो बनाना है वो बिल्कुल 1/2 इंच इसकी चौड़ाई हो और 1/2 इंच जो है ना वो इसकी मोटाई होनी चाहिए। और हाफ इंच के हम यहाँ पे टोटे कर लेंगे। बिल्कुल इससे बड़े अगर होंगे तो वो एक तो अच्छे तरीके से फूलेंगे नहीं और ना वो क्रिस्पी बनेंगे, वो बिल्कुल लटक से जाएंगे। तो बिल्कुल छोटे छोटे से आप बाइट्स बनाएंगे तो जितने छोटे बाइट्स बनेंगे उतने ही ये क्रिस्पी बाइट्स बनेंगे। तो अब यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ इंच के कट्स लगा लिए हैं, इनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया। तो ये मैंने एक फोक ले लिया है। अब इसको बिल्कुल पोले पोले हाथों के साथ हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर बिल्कुल सुपर जैसी जो है ना वो शेप आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँगी, सारी बाइट्स मैंने शेप बना के रखी थी कि मेरे छोटे बेटे ने आके उसको सारा मदोल दिया और सारी शेप जो है ना वो ख़राब कर दी। फिर इसको अगेन मैंने क्या किया कि बग़ैर मैंने ये कॉर्नफ्लावर लगाए इसको ऑयल के साथ मैंने इसकी शेप बनाई थी। तो ये देखिए बड़ी अच्छी सी इसकी शेप आ गई थी। फॉक के ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगा लें और ऑयल लगाने के बाद जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसको आप फोक से अलहदा करते वक्त तो बिल्कुल आराम से ये ईज़िली अलहदा हो जाएगा। जब मैंने इसको लगाया था कॉर्नफ्लावर तो थोड़ा सा उसको छुड़ाने के लिए थोड़ा सा मुझे उसको ज़ोर लगाना पड़ा था। तो अब यहाँ पे मैंने इसको ऑयल के साथ जो है ना वो इसकी शेप वगैरह बनाई। तो यहाँ पे बाइट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ऑयल जो है ना वो गरम कर लिया। इसको बहुत ज़्यादा हीट अप हमने नहीं करना, हमने बिल्कुल इसको दरमियानी जो है ना वो आंच पे रखना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हमने इसको गरम कर लिया तो जैसे ही इसके अंदर बाइट्स डालेंगे तो ये फ़ौरन से ब्लैक हो जाएंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। पहले इसको ऑयल को गर्म कर लें, फिर उसके बाद आँच जो वो हल्की कर लीजिएगा। इसके साथ ये होगा कि आपके बाइट्स जो है ना बड़े क्रिस्पी सी और अंदर तक से इसके पक जाएंगे। पके हुए तो खैर ये पहले ही हैं क्योंकि इसको हमने बॉयल किया हुआ है। तो जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इसको आप बाहर निकाल लें और मज़े से इसको एंजॉय करें, खाएं।
ये बहुत ही यमी से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की नई नई वीडियोस जो है ना वो उठा करके मिलती रहें। तो बाइट्स जो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल आप इसको इंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीने की चटनी बनाई थी और जो बहुत ही मज़े की बनी थी और इसको बहुत ही इंजॉय किया था। बच्चों ने तो बहुत ही मज़े से खाया था और इसके बाद भी मैं उनकी फरमाइश पे 2 दफ़ा बना के दे चुकी हूँ। तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।